प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ये देखिएगा, विद्वेश, ये 19 पृष्ठ है और विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय नंबर 10। यहां पर क्या लिखा है? यह सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। ये ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है। जैसा कि आपने हिंदी, केवल हिंदी में पढ़ा था, यह संस्कृत सहित है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा ही स्मरण होता है। उत्तर की ओर से और के मुख से अकार, पश्चिम की मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से ये निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। यह सब नाम रूपात्मक वेद भूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग 2 का भेद वाला है। वह इसी मंत्र से व्याप्त है और शिव शक्ति का बोधक है। इसी ओंकार से सब जगत बोधक परवर्ण उत्पन्न हुआ। ओम अकार आदि क्रम से अर्थात अकार नकार उकार मकार से सी आदि से, और इसी पंच अक्षर 5 भेद से मात्र का आकार लरकार पर्यंत हुए। ऐसे शिरो मंत्र 4 मुख से त्रिपाद गायत्री हुई। अब इसमें यहां संस्कृत और देखते हैं। अभी हमने ये है एकीभूत ओम एकीभूत पुनः तत् द्वो ओम इति एक अक्षरो भवत। इसमें कित्ते भी नहीं है, वाचक अहम और वाच्य मंत्रो अयम मम आत्मक। ये मेरी आत्मा है। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा नहीं, इसका अनुवाद है ये। जैसे ये 15 है तो हमने, और ये 16 है, ये 17 है, ये 16 मैं, ये वाच्य है, मैं वाच्य हूँ। फिर 17 है उत्तर की ओर मुख से ऐसे ऐसे, फिर ये 18 है। तो इसमें यहाँ से शुरू होता है ये 17, 19वां नादो मध्य मुखो, ये सारा लिखा कि आकार उत्तरोमुख और मकार पश्चिमत और बिंदु ये, और ये सारा इसका, और इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है ओम नमः शिवाय का जिक्र नहीं है। इस प्रकार ये एक ही भूत होकर ओम अक्षर हो गया। तो इसमें कहीं पर भी ओम नमः शिवाय नहीं है। तो इससे सिद्ध हो गया कि इन्होंने ये ओम नमः शिवाय जो है ये 21वां है, ये देखना ये इसका अर्थ है कि ये 5 अक्षर का जो बोधक है सारा इकट्ठा होकर के ये लक्षित है। अकार आदि ये सारा मिलकर के ये एक ही मंत्र बन गया ओम। इसका अनुवाद इन्होंने, ये 21 है यहाँ लिखा है, इस 21 का अनुवाद यहाँ किया है।
ये 20 है। इस ओंकार से सब जगत का बोधक परवण उत्पन्न हुआ। अकार आदि कर्म से अर्थात अकार नकार उकार से मकार करा से सिर यह प्रकट हुआ वह नाथ प्रकट। तो इसमें कहीं भी नहीं है कि ये यहीं से शुरू कर लेते हैं, जैसे यहाँ से शुरू हुआ था। तो ये सारा 15, 14, 15, ये 16, ये 17, 18, 19 इनका अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने। ऊपर से शुरू हो गए, यहाँ से ये 15 का यहाँ से शुरू हुआ, 16 में से। तो यहाँ हिंदी में कहीं भी इस अनुवादक ने, क्योंकि इसने सीधी संस्कृत से किया है तो ये गड़बड़ नहीं कर सकता था, और उसने केवल हिंदी ठोक दी। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं, ये ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही स्वरूप का बोधक है। और यही अनुवाद उसने किया। उसने जो ओम नमः शिवाय है वो अपनी तरफ से घुसेड़ दिया। यह वाचक है, मैं वाच्य हूं। इस मंत्र, यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समन से मेरा समन होता है। उत्तर की ओर से मुख से अकार, पश्चिम की मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व मुख से बिंदु और मध्य मुख से नाद का नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ यह एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। यह सब नाम रूपात्मक वेदभूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग 2 का भेद वाला है। इस मंत्र से व्याप्त है कि शिव शक्ति का बोधक है। इसमें कहीं पर भी ओम नमः शिवाय नहीं है। अब पुण्यात्मा, ये बीमारी जो गलत मंत्रों की हमारे अंदर डाल रखी है, ये भक्ति में, ये जीवन को, इस मनुष्य जीवन को खत्म करने का कीड़ा है। शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना हमारे जीवन में, मानव जीवन का शत्रु है, हमारे सदग्रंथ बताते हैं। और इस कीड़े का नाश करने के लिए कि ये मंत्र ठीक नहीं है जो आप जी जाप करते हो, उसके लिए इतने पापड़ बेलने पड़ रहे इस दास को। इन अज्ञानियों ने ये शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित को अभी आपसे दिखाया था, इन्होंने कैसा बैठा दिया देखिएगा। ये विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिव पुराण केवल हिंदी है, इसमें इसके प्रारंभ में लिखा है केवल हिंदी। ये लिखा है सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी। इस केवल हिंदी में इन्होंने जो लिख दिया हमने वो फाइनल मान लिया 26 पृष्ठ पर। अब संस्कृत हमें बता रही है ये है वो। मैंने पूर्व काल में अपने सर्वभूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का ए उ मैं, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 एवं से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी एवं से एकीभूत होकर यह परवण ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत था। वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्गरूप दोनों कुल इस परवण मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इससे 5 अक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह अकार आदि कर्म से और मकार आदि कर्म से प्रकाश में आया है। यूं ठोक दिया इसने। वह स्पष्ट कर रहा है कि ओम नमः शिवाय, ओम
अकार मकार उकार और बिंदु और नाद, ये 5 हैं बस। इसने ठोक दिया ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षर मंत्र है। यू तेने का 5 अक्षरों से एक हो गया, और यू ने होगा यू 5 अक्षर मंत्र है। यू ओम नमः शिवाय ये भक्ति का मंत्र नहीं है। इति सिद्ध। अब हमने एक कंसेप्ट और क्लियर करना है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। अब शिव पुराण केवल हिंदी वाले ने और संस्कृत वाले ने मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन 3, ये रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनमें तक गुण हैं और वो काल ब्रह्म इनसे न्यारा है। और अब ये शिव पुराण, ये देवी पुराण ये सिद्ध करेगी संस्कृत सहित जो है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत अर्थात देवी पुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सैमात्यम, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई। इसके 3रे स्कंध में अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते 3य स्कंध प्रारंभते, 3रा स्कंध प्रारंभ होता है। यह है भाषा टीका सही 3य स्कंध अध्याय 5। अध्याय 5 का मंत्र नंबर 8 केवल हिंदी पढ़ें, फिर संस्कृत पढ़ेंगे। भगवान शंकर कह रहे, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हैं, आप सदा हम पर दया युक्त हैं, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? ये प्रदान नहीं, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, ये अर्थ है इसका। संस्कृत बताएगी क्लियर। ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतगुण क्यों युक्त क्यों किया? युक्त किए। अब देखना, ये 7वां, यहां पर ये 7वां समाप्त हुआ था, 8वां मंत्र यहां से प्रारंभ हुआ हिंदी का। इसकी संस्कृत यहां देखिए, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, किस प्रकार मैं बना दिया, विहित मैंने उत्पन्न कर दिया, तमोगुण है, मैं तमोगुण क्यों बना दिया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को तूने रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया? सोवित किमु तमो सतोगुण हरि, विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? पुणात्मा, अब श्रीमद् भगवत गीता जी को आप आसानी से समझ सकोगे, अन्यथा ये पवित्र सदग्रंथ हमारे लिए पाठ हो रहे थे, और जो भी इन अज्ञानियों ने हमारे को बता दिया, हमने वही स्वीकार कर लिया था। और वो अज्ञान हमारे अंदर इतना डिपॉजिट हो रहा है, इसको खुरचने के लिए इतनी मेहनत इस दास ने करनी पड़ रही है। और जब तक ये नहीं खुरचा जाएगा, इतना आप समझ नहीं सकते भगवान की वाणी को, जिसमें पूरा विश्व इस बात से परिचित हो जाएगा और संतुष्ट हो जाएगा कि ये दास जो बोल रहा है उसके एक शब्द में भी कोई कच्चापन नहीं है, कोई भी एक शब्द भी असत्य नहीं है। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, फिर इस अपने को इन सदग्रंथों की बजाय केवल परमेश्वर की अमर वाणी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो उनके मुखारविंद से उच्चारित है, केवल उसी की ही आवश्यकता शेष रह जाएगी।
और फिर उसके आधार से उस परम पिता की हम रल मिल के ऐसी महिमा गाया करेंगे जैसे पहले हम श्री कृष्ण जी की लीला सुनते थे। पूरा जन समुदाय चाहे लाखों लोग इकट्ठे होते थे, जो भी वक्ता बोलता था श्री कृष्ण जी के बारे में सभी गर्दन हिलाते थे, हाँ जी बिल्कुल सही, गदगद हो जाते थे कि श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा मानते थे। उनको ही हम सब लीलाएं उनकी की हुई मानते थे, सर्वेश्वर मानते थे, क्योंकि किसी को भी नो ऑब्जेक्शन था, किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं था, सबको नो ऑब्जेक्शन था कि जो बताई जा रही है ये दंत कथा, ये लोकविदा कथा जो सारी शास्त्र के विरुद्ध थी, वो हमने सत्य मान रखी थी, क्योंकि हम हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से यही दंत कथा सुनते आ रहे हैं। इसलिए प्रत्येक को गुंजाइश नहीं रही ऑब्जेक्शन करने की। अब इसी तरह ये दास चाहता है कि आपको इतना फीड कर दूं ये अध्यात्म ज्ञान सदग्रंथ को दिखा दिखा के, एक दिन आपके हृदय में ये समा जावे कि कबीर इज गॉड और सत्य है। इस सत्य को आप स्वीकार जब कर लोगे, फिर हमें सदग्रंथों की नहीं, परमात्मा की केवल एक अमर वाणी की आवश्यकता पड़ेगी और फिर अपने दिन रात भजन किया करेंगे। तो इस अज्ञान को हटाने के लिए पूर्व के जो पेंट आप पर हो रहा है उसको, उस पेंट को, उस रंग को खुरचने के लिए ये सदग्रंथ रेगमार का काम कर रहे हैं और फिर ओरिजिनल पेंट परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर चढ़ा दी जाएगी, फिर आप गदगद हो जाओगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 7 का मंत्र नंबर 12। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। क्योंकि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी मनुष्य खाने का, जीव खाने का श्राप लग गया है। इसी कारण से तीनों देवता इसके लिए व्यवस्था करते हैं, ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। आगे देखो 13 में, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन भी तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, भ्रमित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग मुझ अविनाशी को नहीं जानता। यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते, ब्रह्म तक भी नहीं मानते, ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित है। ये 14 में क्या कहा है कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा फैला गया जाल बड़ी खतरनाक है, बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, यानी ब्रह्म साधना करते हैं, ओम नाम का जाप करते हैं, वे इस माया को, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं, तर जाते हैं, ऊपर को उठ जाते हैं, इनसे ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं ब्रह्म की साधना से। 15 में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के 15 में, इस माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से इन तीनों गुणों की पूजा से और किसी की पूजा करना ना सुनते हैं, ना ज्ञान सुनते हैं, इन्हीं तक सीमित हैं। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक स्पष्ट कर रहा है कि माया के द्वारा, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो इससे अतिरिक्त किसी की साधना पूजा नहीं करते, उनके बारे में क्या कहते हैं?
आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, आसुर माने राक्षस, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, ये दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। इसे सिद्ध है कि तीनों गुण भी भजन के हैं, इनको भजते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को। उनको क्या बताया है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, एक दो गाली दी और तीसरी और चौथी यहां देखो, दूषित कर्म करने वाले, दुष्ट कर्म करने वाले, मूर्ख, मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब परमात्मा धर्मदास जी को समझा रहे हैं कि हे धर्मदास, हे महात्मा जी, आप गीता जी का नित्य पाठ करते हो और आप श्री विष्णु और शंकर जी की पूजा करते हो, ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, और गीता जी में क्या लिखा है कि जो रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, जो केवल इन्हीं तक की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, इनसे अतिरिक्त किसी की ज्ञान को, किसी भगवान को जानने मानने को तैयार नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहे गए। परमात्मा ने विश्लेषण दिया कि जैसे रजगुण ब्रह्मा जी की साधना की थी हिरण्यकशिपु ने, साधना के जुल्म किए, अपने ही पुत्र का शत्रु हो गया, प्रहलाद के साथ वो घोर अत्याचार किए, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। एक तो भक्ति करें, उस भक्ति से ये प्रतिफल मिलता है। अब क्या बताया परमात्मा ने कि हिरण्याकुश छाती तोड़वाई, हिरण्यकशिपु छाती तोड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। ब्राह्मण का अर्थ होता साधक, एक ब्राह्मण का वैसे सीधा अर्थ होता ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले, जिसकी परमात्मा में लगन लग जा कि भाई परमात्मा की भक्ति के बिना इस पृथ्वी पर कुछ भी को नहीं, ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है यदि साधना नहीं की। इसको ये सारे ब्राह्मण की डेफिनेशन में आते हैं। तो एक तरफ तो भगत बनया, साधना करी, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, काम कसाई कैसे, हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। तो रजगुण ब्रह्मा जी का उपासक हिरण्यकशिपु वो जुल्म किया और राक्षस कहलाया। फिर तमगुण शंकर जी का उपासक रावण था, उसने के जुल्म किए। ऐसी साधना की तुम 7 जन्म नहीं कर सकते धर्मदास। उसने अपना यहां से काट के शरीर शंकर भगवान, तमोगुण शंकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। इतनी शक्ति इन भगवानों में है, वो ज्यों का त्यों फिर जीवित कर दिया। फिर ऐसे 10 बार काट कर दिया, 10 बार वापस दे दिया और अंत में के जुल्म किया, पर स्त्री को उठा लाया, क्योंकि दुर्गा ने ही 3 रूप धारण किए थे। दुर्गा जगत जननी कहलाती है, उसी के 3 अंश वचन से ये उत्पन्न हुई थी, जिसको सावित्री ब्रह्मा से शादी कर दी, लक्ष्मी का विष्णु जी से ब्याह कर दिया और पार्वती का शिव जी से नाता जोड़ दिया था। तो यहाँ बताया है कि अपनी ही माता को यानी लक्ष्मी को उठा लाया, सीता जी को। राक्षस जैसे कर्म किए, दूषित कर्म, इससे बुंडा कर्म और के करेगा यो। राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये 4 उपमा दी हैं। ये चारों रावण के अंदर लागू होती हैं, जो तमोगुण शिव का उपासक था। एक भस्मागिरी नाम का उपासक है, गिरिपुरी सन्यासी, औगड़ नागा, ये सारे शिव जी के उपासक हैं, तमोगुण शिव के। तो एक भस्मागिरी नाम का एक साधक था,
भगवान शिव जी के द्वार पर सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर, सिरासन लगा के 12 वर्ष तक साधना की, तपस्या की। और जब पार्वती जी को देखा उसके मन में दोष आ गया। उसने क्या सोचा कि श्री शंकर भगवान जी के पास एक भस्म कड़ा है, भस्म कड़ा मांगूंगा और शंकर जी को मार दूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से 12 वर्ष तक शिव जी के द्वार गेट के सामने धरना दे दिया। एक दिन भगवान शिव जी ने पूछा कि बोल क्या चाहता है तू उपासक, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। तो भस्मागिरी ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, वचनबद्ध हो जाओ। अब भगवान शंकर जी ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। कहा भी तथास्तु, मैं हो गया वचनबद्ध, मांग क्या मांगता। तो खड़ा हो गया सीधा सीधे पैरा, और खड़ा होते ने बोला ये भस्म कड़ा दे दे। अब शंकर भगवान ने सोचा भी साधु संत जंगल में रहता है, कोई हिंसक जानवरों से या राक्षसों से बचने के लिए मांगता होगा। निकाल कर तुरंत दे दिया, ले बच्चा। अब क्या कहता है भस्मागिरी के लिए, शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा, दांदरे का डर लग गया। तो उसी समय शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम रूप बदल गया निकम्मा। और यूं तो एक बार तेरे सिर पर न्यू कर दिया भस्म। वो क्या था उसमें गुण के, जिसके सिर पे ऐसे करके और ये कह दे भस्म, वो फूंक देता था। ऐसा करंट बने था उसमें, वचन उसका रिमोट था। अब शंकर जी ने तो पता था तो अपने हथियार का कि तो एक बार नौकर यार तू मरिया, डांक ठोक दिया, स्पीड खींच दी। आगे आगे भगवान और पाछे पाछे पुजारी, दोनों जैसे जोटिया का पीछे जोटे बाजा गए, ऐसे दौड़े जा रहे हैं और शंकर जी का पसीने आ रहे। पुण्यात्माओं, ये कथा हम पहले ही पढ़ा करते, शिव पुराण में लिख रखी है। और यह मन मना आया करते, हमें अविनाशी कौन है, अजर अमर कौन है। अरे यो भगवान स्पीड खींच रहा, डर के भाग रहा भगवान शंकर, तो अविनाशी क्यों करो गया? अविनाशी होता कहता आजा भाई कर, कति असर ना हो इस पे। फिर भगवान पार्वती रूप बना के वहां प्रगट हो गया भस्मागिरी और शंकर के बीच में, जब वो दौड़े जा रहे थे। तो भस्मागिरी ने कहा तू क्यों कराएगी यार पार्वती? वह बोली मैं आपके लिए आई हूं। और क्यों भाग रहे हो, रुक जा, वो तो वापस आवा को नहीं। शंकर जी तावे को ना, उसने बेरा है इसमें कितनी शक्ति है, आज आप यहाँ बैठेंगे। वो तो खाड़े पार्वती खातिर कर रहा था, उड़े रुक गया, ला दिया फुल ब्रेक, वहीं रुक गया। और फिर पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मुझे डांस करके दिखा, कुछ प्यार कर। भस्मागिरी कहने लगा मैं तो साधु तपस्या करनी आदमी हूं, मैंने डांस डोंस ना करना आता। अब पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि आजा मैं सिखाऊंगी, इस पैर न आगे कर, इस पैर न पीछे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इसने ऐसे कर, इस हाथ को और ऊपर कर। जिस हाथ में वो कड़ा ले रहा था ना, भस्म कड़ा, कहने लगी और कर और कर। जब सिर पा लिया न कह दिया भस्म, और भस्मागिरी का टंटा काटा। अब उस भस्म कड़ा ने ठाकर भगवान विष्णु रूप धारण करके पूर्ण परमात्मा शंकर जी के सामने खड़ा है। उसका भाज्य जो था नो कति स्पीड थे आगे पहुंचे, कहने लगे रुक जा भोलेनाथ, ए शंकर जी रुक जा। अकाजा भागले विष्णु, भाजा भाजा मर गया इससे। अब क्या हो गया, भाग ले बस पीछे, आजा भागता भागता बताऊंगा। तो भगवान विष्णु कहने लगा जिस डर से तुम भाग रहे हो उसको मैंने मार दिया। उसका ना जच्चा भगवान शंकर कहूँ कैसे मार दिया। फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने पार्वती रूप बनाया, और देखियो कड़ा तेरा यू ले रखे हमने हाथ में, देखते ले। तब उसने देखा धैर्य सा बांध गया, सचमुच है कहाँ, सचमुच कहाँ है वो मरा हुआ। वो मरा हुआ देख लिया ना, जब शंकर का दिल धड़कना बंद होया, अब चाल दिखाऊं देखियो मरा पड़ा। तो पुण्यात्माओं,
ये वो उसके बाद वो भस्मा गिरी, भस्मा असुर कहलाया, तमोगुण का उपासक। अब एक समय अब तीसरा गुण रह गया विष्णु। तमोगुण विष्णु की उपासना करने वालों की क्या दशा हुई। एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ी पे एक कुंभ का मेला लगा और उसमें एक समय निर्धारित करते हैं ये आप कुछ सोन को सोन करके कि इस समय जो नहा लेगा इस स्थान सरोवर में या दरिया में उसका मोक्ष हो जाएगा, उसके कल्याण हो जाएगा। उस धारणा से ये क्या करते हैं, सभी साधु संत जिनको हम साधु संत कहते हैं, गिरी, पुरी, सन्यासी, कनपाड़े, नागा, वैष्णु, ये सारे तीनों गुणों के उपासक होते हैं। ये वहां चले जाते हैं उस स्थान पर और अलग अलग अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे गिरी अपने ग्रुप में, पुरी अपने में, नागा न्यारे और सन्यासी अलग से, कनपाड़े अलग से, बिना कनपाड़े नाथ अलग से, और वैष्णु साधु विष्णु जी के उपासक अलग से। तो ऐसे ही वहां जाकर के कई हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इकट्ठे हो गए। जब स्नान करने का समय आया, वो पर भी निकट आई, सभी अपने अपने ग्रुप के साथ पूरे के पूरे दल बल के साथ चल पड़े। सबसे पहले नागा पहुंच गए स्नान करने। नागा बिल्कुल नगर रहते हैं, शरीर पर राख लपेटे रखते हैं। वो जाकर के हर की पैड़ी पे छा गए, कई हजारों की संख्या में थे वह। तो वो नहाने की तैयारी करने वाले थे, पीछे से वैष्णु साधु आ गए, सतगुण विष्णु के उपासक, वो भी कई हजारों की संख्या में थे। उन्होंने कहा कि नागाओ तुम बाद में स्नान करना, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम तन पर वस्त्र भी नहीं रखते, हम नी इच्छा है और हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब वैष्णु साधु फिर गुस्से में हो गए, कहने लगे रे पशु की तरह तुम नंगे फिरो, टट्टी के हाथ दाना न धोना, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिरो, बाहर मरो तुम, हम पहले नहाएंगे, हम श्रेष्ठ हैं। अब नागाओं पर इतनी टार कड़ा उठे थी, फेर लिया मुंह उल्टा हो गए, न बोले आजा तुम न हम नहावाएंगे, और मुक्को मुक्का लट्ठम लट्ठा तलवार निकाल ली, तीर मारे, यानी 25,000 उस घटना में 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कत्लेआम कर डाला। कत्लेआम 25,000 कटका मर गए और गंगा के अंदर 100 ही नजर आ रहे हैं, जैसे महाभारत के युद्ध में विघ्न होया था। अब यहां बताते हैं उस परमात्मा की अमरवाणी में, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग लावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। परमात्मा की यह वाणी 600 साल पहले बोली गई थी कि इन तुम संत कहते हो ना, इनके तो दर्शन भी ना करने चाहिए, और जिनकी तुम पूजा करते हो उनकी पूजा करने वालों को क्या लिखा गीता जी में, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए। ये राक्षस नहीं, एक नाण के ऊपर कट के मर गए, कत्लेआम कर दिया, दया भी कोई ना इनके, काटे शीश नहीं दिल करुणा, दिल में दया कोई नहीं, और ये जग में साध को आवे हैं, संत कहे हैं इनको, और जो इनके दर्शन को भी जावे, क्योंकि दर्शन करने हुए जाएगा जो उनका चेला बन जाएगा, उनको फिर यह गुटी पे आ गए वह नरक में भेज देते हैं। अब धर्मदास सुन रहा है, सच्चाई से परिचित भी हो रहा है, लेकिन ये पुराना रंग ये जल्दी से उतरता को ना, एकदम 100 पर सुई गई, सारी बात सुन भी ली,
घीसा भी गल्ला था, लेकिन यो मन एकदम मानता को ना। कहने लगा, उसको अपने मन में विचार किया कि ये मुसलमान है, इसलिए हमारे देवताओं की तौहीन करता है, इनकी बेइज्जती करता है। मन में विचार करके कहने लगा, ए जिंदा अपनी जुबान बंद कर ले, मैं एक शब्द भी भगवान विष्णु और शिव के बारे में नहीं सुनना चाहता। खबरदार जागे बोला है। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए आगे बैठे बैठे। अंतर ध्यान माने एकदम अदृश्य हो जाना, जैसे कोई था ही को ना। और सुबह सुबह की बात, सूर्य उदय हो रहा, अपने आत्मा आपके सामने को आदमी बात करता हो और आपके आगे से एकदम हट जा, कलजा बैठ जाए आदमी का। और बुद्धिमान व्यक्ति न सोचेगा भाई कोई भगवान था या कोई फरिश्ता था, भाई इतना बढ़िया ज्ञान देवा था, हाय हाय सारी सच्ची बात कहता, पर मेरे इस दुष्ट मन ने एक नहीं मानी। अब सारा दिन वो भयभीत सा रहा, और भाई मैं जो साधना कर रहा हूं ये तो सचमुच गलत है। परमात्मा ने एक और भी कई वार्ता हुई थी, जैसे धर्मदास ने ये सोचकर कहा था कि ये मुसलमान है और मांस खाते हैं ये, तो धर्मदास कहता था हम कोई जीव हिंसा नहीं करते किसी की तरह हैं, हम जीव जंतु ना मारते, पाप लग गया किसी की हत्या करने तो। इस तरह की बातें कही थी। तो परमात्मा अचानक अदृश्य हो गए, तो उसका ये हो गया कि ये साधना जो कर रहा हूं ये तो सचमुच गलत है। और मन में यूं कहे, सोचा है भगवान वो संत फिर आ जा, इब कति वाद विवाद नहीं करूं, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। हे परमात्मा एक बार फिर भेजिए उस संत ने। हे मेरे भगवान, मतलब सारी रात ना नींद आई, करवट ले ले काटी, ना वह भक्ति करी। अब सुबह उठा ना उस तालाब में नहाया, क्योंकि परमात्मा से वार्ता हो गई थी कि भी जैसे तू इस तालाब में नहावा है, अरे लोटे में पानी ले रखा था, इस लोटे के पानी में देख धर्मदास कितने जल जीव जंतु हैं, और ये तू स्नान करे ना इस जोड़ में, जोड़ के पानी में, और तने ऐसे ऐसे मलमल कर तू नहाया, तने कितने जीव मार दिए, गिनती नहीं हो सकती। तू चाह इस जोड़ में नहा के, तीर्थ में नहा के पुण्य करना, तेरे तो पाप की गठड़ी बांध ली तूने तो। और जो तूने ये लीपा पोथी करी, जहां तू पूजा पाठ करने को तैयार हुआ, कहता मैं जीव हिंसा नहीं करता, तो यहां कितने जीव मार दिए, गिनती नहीं हो सकती, कितने पाप तने कर लिए। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो लीप के चौका तुम देवो नेता। इसमें 70 ब्राह्मण, एक ब्राह्मण की हत्या का तुम्हारे वेदों पुराणों में लिखा कि इतना फलानी चीज दान कर दो, इतना मंत्र जाप कर ले। जब वह ब्रह्म हत्या करते हैं, कहते तना 70 ब्राह्मण की हत्या कर दी एक दिन, और पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। ऐसी कुछ वार्ता करके गीता जी का ज्ञान उसको कति स्पष्ट करके अंतर्ध्यान हो गए थे भगवान। अब सुबह ना तो जोड़ में नहाने दिल करया, उस तीर्थ में ना वह पूजा करने दिल करया, जो सालेग्राम बांधे हट रहा था, गिठड़ी ठाई फिर था। उसने सोचा तो रोटी बना ले भगत, तो उठ गए और यहां से निकल ले, चलूंगा किधर। लकड़ी ले रखी थी तोड़ के सामने, कई दिन का प्रोग्राम बना रखा था, डटने का, उसने रुकने का, ठहरने का। तो उसने सुबह उठ कर एक मोटी लकड़ी चूल्हा में लाई और सहयोगी लकड़ी लगा कर अग्नि जला दी और रोटी सब्जी बनाने लग गया। सूर्य उदय होने से कुछ पहले अंधेरे से में थोड़ी थोड़ी सी रोशनी हुई थी। रोटी भात, इतने सब्जी बनाई, रोटी तैयार करी, इतने वो लकड़ी जलती रही। जो मोटी लकड़ी थी वह बीच में होलो थी, थोची थी, और उसमें चीटियां थी बिना गिनती की चीटी, वो अंधेरे में दिखी को ना। और वो लकड़ी
3-4 फुट की थी, वह सारी जल गई। बाद में रह रही थी 8-9 इंच की। वह जलती जलती जब निकट आई, तब तक सूर्य उदय हो चुका था। अब क्या था कि कुछ सीली सी गीली सी लकड़ी थी, घनी गिल्ली भी नहीं थी। तो उससे क्या था, जलने से उसके पिछले एंड पे बाहर की साइड में एक तरल पदार्थ उबल जाता है लकड़ी का। आगे से जल रही है, पीछे से तरल पदार्थ उसके चारों तरफ उबलता है, ऐसा निकलता है उसमें से। धर्मदास क्या देख रहे हैं कि चींटियां उस लकड़ी से बाहर आने का प्रयत्न कर रही हैं सुराख से, और उस बाहर जो तरल पदार्थ उसके ऊपर जल सा उबल रहा था, उसमें गिर गिर के चटक चटक जल रही है। आगे को जाती है तो अग्नि फूक रही है। अब धर्मदास, क्योंकि साधु भगत जो है वो दयालु होते हैं, उनमें दया बहुत होती है, एकदम हाथ खड़ा का खड़ा रहेगा। रोटी बना ली जितनी बना ली, उसी समय लोटा पानी का उस लकड़ियों पर डाला, बुझा दी, और बैठ कर माथे पर धर कर बैठ गया, भगवान आज तो जुल्म हो गया, इतने जीव मार दिए मैंने इस पापी ने, इतनी भोजन में इतनी हिंसा होगी, आज मैं आहार नहीं करूंगा। अब पर डिसीजन ले लिया कि आज मैं इस भोजन को नहीं खाऊंगा, इसे किसी साधु संत ने खवा दूंगा, मेरा पाप ना लगेगा। इस उद्देश्य से उसने वह सारा भोजन एक थाली में रखा, ऊपर कपड़ा स्वच्छ डाला और संत की तलाश में चल पड़ा। हम साधु संत किसने माने हैं ज्यादातर, जिसने लाल कपड़े पहन रखे हो, या कति और दाढ़ी मूछ बढ़ा रखी हो, या कपड़े ना हो, तन पर लंगोट हो, दाढ़ी मूछ जरूर बढ़ रही हो और ऊपर का शीश पर जटा हो, या कति मूंड मुड़ा रखा हो, गोटम गोट हो रहा हो। ऐसी कोई विशेष साधु जिसने बाहर आडंबर कर रखा हो, हम उसने संत मानते थे, अब तो नहीं माने। आगे क्या देखा कि परमेश्वर कबीर जी कहते, सो छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। एक हिंदू संत का रूप बना के, अन्य रूप बना के एक वृक्ष के नीचे विराजमान थे। एक जल का लोटा उनके पास रखा था। धर्मदास जी ने देखा कि सामने महापुरुष बैठे हैं, जाके प्रणाम किया, भोजन रख दिया और कहा, महात्मा जी भोजन पाओ, आप भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा, ठीक है धर्मदास, रख दे, भूख लगी है भाई, रोटी खाऊंगा। अब जब धर्मदास नाम कहा तो ध्यान से देखा कि ये तेरा नाम कैसे जानता है संत। फिर आप पे अंदाजा ला लिया कि मैं बहुत भंडारे धर्म यज्ञ करता हूँ, भंडारे करता हूँ, साधु संतों को बुलाता हूँ, उनमें से कोई एक होगा। अब परमात्मा ने क्या किया कि जो लोटा पानी का लिया हुआ था जल, अपने लोटे में से जल हाथ पर रखा और ऐसे कोई मंत्र सा बोल के सारी रोटी राटियां पर सब्जी पर छिड़क दिया जो थाली में रखी थी। पानी छिड़कते ही क्या हुआ, जल छिड़कते ही क्या हुआ कि पूरी जो सब्जी रोटी थी उन सब की चींटियां बन गई और मुख में अंडे ले रखे अपने, पूरी काली थाली होगी। जब परमात्मा उसी रूप में आ गए, जिंदा वाले महात्मा का स्वरूप बना लिया, जिस स्वरूप में पहले दिन चर्चा हुई थी, वार्ता हुई थी, और कहा कि ए वैष्णव साधु, हे महाराज जी, आपने वो कह रहे थे कल हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम पाप नहीं करते, तेरे तक कसाई भी अच्छा, इसी पाप का भोजन मैंने खवाने आया था, ले जा तेरे ठाके भोजन को। अब सामने देखे तो वे परमात्मा चरण पकड़ दिए, रोए रोए नो कहे, भगवान माफ कर दे मुझ पापी ने, हे परमात्मा मेरे से गलती बन गई, सारी रात आपको पुकार रहा था, सारी रात आपकी मैंने चाह थी, हे परमात्मा मुझ पापी पर दया करो, मुझे फिर से ज्ञान सुनाओ। आपकी सारी सच्ची बात लगे थी पर मेरा मन पापी मानना नहीं था, क्योंकि पुराना रंगना चढ़ रहा था।
अब मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। फिर परमात्मा कबीर जी ने उसका सारा सृष्टि रचना सुनाई, फिर सतलोक दिखाया। बेटा मैं भगवान हूँ, और ये भोली आत्मा नहीं समझती, नहीं पहचान पा रही। जब ऊपर जाकर देखा कि हे सचमुच परमात्मा, आप पूर्ण परमात्मा हो। धर्मदास जी ने पूछा, परमात्मा फिर तो ये सारे वेद और कतेब झूठी हैं, ये सब विष्णु जी को भगवान बताते हैं, निराकार बताते हैं। परमात्मा कहते हैं वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं वो समझे नहीं। ये वेद और कतेब जितनी भी हैं, कुरान पुराण ये कतेब के हैं, और चारों वेद कहते झूठे नहीं हैं। झूठे हुए हैं तो नजर समझ नहीं पाए। इनमें चारों वेदों में मेरा वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। इस प्रकार उस परमेश्वर ने उस अपनी प्यारी आत्मा को अपना गवाह बनाया, जो आज हमारे काम आया। बोलो सतगुरुदेव। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि अगले दिन धर्मदास जी ने एक और प्रश्न कर दिया कि हे परमात्मा, क्या विष्णु जी में और शंकर जी में कोई शक्ति, विष्णु जी में कोई शक्ति नहीं है? मैंने सुना है जैसे मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आरे से चरवा के भगवान श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया था, तो क्या भगवान विष्णु जी में शक्ति नहीं है? परमात्मा ने कहा, धर्मदास जैसे तामर ध्वज लड़के को श्री कृष्ण जी ने आरे से चरवा कर जीवित कर दिया था, लेकिन अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके। वो जो महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही चक्रव्यूह में मारा गया था। इकलौता पुत्र था सुभद्रा का। सुभद्रा श्री कृष्ण जी की बहन थी। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। सुभद्रा रोवे, श्री कृष्ण रोवे, पांचों पांडव रो रहे थे, उनका कुल नाश हो रहा था। श्री कृष्ण जी ने जीवित नहीं कर, क्यों नहीं किया? नहीं कर सका। धर्मदास जी ने पूछा, भगवान कारण क्या है? कारण ये है भाई, मासा घटे न चल बधे, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। ये भगवान कर्म में प्रारब्ध में कोई चेंज नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। उस तामर ध्वज लड़के की आयु शेष थी, तो श्री कृष्ण जी में इतनी शक्ति है, इनमें इस कटे हुए शरीर को ये ठीक कर सकते हैं, लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकते। अभिमन्यु की आयु नहीं थी, उसका प्रारब्ध वही मृत्यु था। श्री कृष्ण जी व्यवस्थ थे, उसको जीवित नहीं कर सके। और भी कई बातें ऐसी कही, क्योंकि ये मन जल्दी से टिकता नहीं, ये बड़ा दुष्ट है। एक बहन मुझे मिली, वैसे तो कई भक्तों ने ऐसे ही बताया। एक बहन मुझे मिली, हमने इसमें जयपुर में एक सत्संग किया था, उससे पहले सीडी चलवा दी थी अपने ज्ञान की, हम ये बताने आ रहे हैं। तो उससे कुछ दिन पहले उस लड़की ने, उस बहन ने एक मंदिर में हमारी इस दास द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक गहरी नजर गीता में, वो किसी मंदिर में रखी देख ली। कोई पुजारी दिल्ली से संबंधित था, शर्मा था, और एक शर्मा प्रेस पे हम हमारे भगत इस पुस्तक को छपवाया करते थे। वो वहाँ से उठा ले गया फ्री में, एक दो, वो मंदिर में धर रहा था, और वो मंदिर की पुजारिन थी, जाया करती पूजा करने। तो कहती मैंने वो पुस्तक उठा के देखी थोड़ी देर पर डी बैठ के, और उसमें लिख रखा था कबीर भगवान है सृष्टि रचना में। ने बोली मैंने उल्टी रख दी उसी समय कि यो संत भी सा भोला है, कबीर ने भगवान बताओ। तो कवि था एक। कहती कुछ दिनों के बाद मेरा भाग्य उदय हुआ कि वहाँ एक चैनल है भास्कर टीवी जयपुर में, उस पर मैंने ऑन किया तो आपका सत्संग आ रहा था, और वही देखा कि तो वही संत है और उसे वही ज्ञान दे रहा है। तो मैंने काफी ध्यान से सुना, और वो प्रमाण आंखों देखे। पुस्तक मेरे पास थी, ये गीता की प्रेस गोरखपुर से, और सारी तुलना कर ली, मिला ली, और न्यू पता लग गया हम गलत कर रहे हैं। फिर भी तो मोह ना हट्या हमारा, फिर भी न्यू दिल ना करे, सामने देख रहे ये कति भक्ति करण के को ना, और फिर भी ना हट्या गया। फिर हमारा सत्संग का
वहाँ पोस्टर लगे, वह सत्संग सुनने आई। फिर सत्संग सुना उस लड़की ने, फिर सारी कथा बताई बेबे ने। उसका पति भी साथ था, पति ने तो नाम लिया नहीं, उसने अवश्य ले लिया। तो पुण्यात्मा, ये मन ईसा निकम्मा है। उस गलत ज्ञान ने तो कति सारे ने घोट रहा था, स्वीकार कर रहा था, अरे वो सच्चे ज्ञान को आंखों देख कर भी ना मानता। तो इस प्रकार उस धर्मदास का या एक और समस्या थी। फिर उसने कहा कि नहीं महाराज जी, ऐसा है वैसा है, टमट फेर मारने लग गया। इतनी दुनिया बावड़ी थोड़ी है, सब भगवान विष्णु को, शिव जी को भक्ति करने कर रही है। परमात्मा ने सोचा निरा नालायक से भाई, अगले भाई ठीक है कर ले तो अपने भगवान की भक्ति। वो फिर अंतर्जान हो गए, फिर अदृश्य हुए, उनका फिर कलेजा फट गया। ये रो बुरी तरह ने कहे मैं किसा निकम्मा हूं, मैंने अपने भगवान को अपने हाथों से खो दिया। ये परमात्मा एक बार फिर दर्शन दे दे। तावा रोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। फिर ने कहे परमात्मा दर्शन दे दे, नहीं तो मैं आत्मघात करूंगा, अब मेरे से जिया नहीं जाता। ऐसा वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। हमारे साथ, मेरे साथ तो वो बन गई जैसे गरीब आदमी की खेती, किसान ने मुश्किल से खेती तैयार की हुई, कोई लूट ले जाए उसने, फिर सारा साल भूखा मरना दिखाई देता है। अब वहां मथुरा से वापस होलिया बांधोगढ़ 800 किलोमीटर लगभग दूर है। ना बरसाने गया ना वृंदावन गया। फिर वहां जाते थे वृंदावन से फिर बरसाना जरूर जाया करें, जो मथुरा जाते हैं। किस लिए जाते हैं? राधा जी से सिफारिश लुआने। वहां फिर लोग राधे राधे श्याम मिला दे, राधे वरना राधे ना श्याम उड़े, हमारी आदत छड़ले ढोण की। अब वह राधे मुश्किल से मिला करती, रो पीट के बेचारी कदे उस कृष्ण जी थे, उस पर सिफारिश लुआ कृष्ण से मिला दे। और कृष्ण जी की पूजा करने से क्या लाभ होता है ये आपके समक्ष है। तो वो ना वृंदावन गया ना उड़राधे वाले गांव में गया, वापस आ गया। वापस रोता हुआ बुरी तरह रो रहा है और अपने गर्भ में घुस गया। उसकी पत्नी आमनी नाम था उसकी पत्नी का। आमनी देवी ने देखा कि भगत जी तो 1 महीने लगभग 2 महीने का टूर प्रोग्राम बना गया था, अरे तो 10 से 15 दिन में वापस आ गया। उसने पूछना चाहा कि भगत जी क्या बात होगी, सेठ जी क्यों रो रहे हो? अब वो रो जिस तरह बालक की मां मर जाया करे, छोटे से के माँ बाप दोनों मर जा, इतनी बुरी तरह डकड़ा कर रो रहा पड़ा अपने फर्श पे। अब आमनी देवी ने आइडिया लाया कि मैं थोड़ी सी कंजूस टाइप की हूं, और भगत जी दान धर्म किया करता था तो ये खुले हाथ के थे। आमनी देवी टोका टाकी कर देती थी कि दान तो हिसाब का होया करे सेठ जी, गढ़ा नाग दान करया करो। तो इसने सोची कि कहीं रास्ते में सेठ जी के पैसे चोरी हो गए और ये वापस धन के अभाव से आ गया। और रो इसलिए रहा है कि मैं यूं मन नू कहेगा पैसे दे दे, मैं और पैसे लेकर जाऊंगा यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे। तो ये सोच रहा होगा कि या मेरी गेल लड़ेगी, नाक मारेगी। तो उसने कहा, अपनी सोच से सोच के कहती है, सेठ जी लगता है आपका धन किसी ने चुरा लिया, कि आपका धन चोरी हो गया, दिखे रास्ते का खर्चा नहीं रहा, आपके कोई धन की कमी है, आप कितना धन ले जियो और अपना काम पूरा करके आओ, रो ना। अब वह भी आंखें में आंसू आ गई उसके, इतना बुरी तरह रोआ था। तो धर्मदास ने सोचा यह गलत समझ गई,
रोता रोता अपने को रोक कर कहता है कि आमनी देवी, यदि मेरा ये धन लूट जाता तो मुझे कोई दुख नहीं था, तेरे से और प्रार्थना कर लेता, ले जाता धन तो मैं अपना कर्म करके आता। आज मेरा वो धन लुट गया, शायद मुझे जिंदगी में नहीं मिलेगा, और वो धन नहीं मिला तो मैं जीऊं को ना, अब मैं जी नहीं सकता। मैं महापुरुष ने फिर सारी घटना जो परमात्मा के साथ बीती थी वह सारी बता दी, सृष्टि रचना सारी सुना दी। अपनी पत्नी तय, अब वो उसकी पत्नी आमनी कहती है कि तू व्यापारी बिजनेसमैन सेठ हो गए और सौदा चूक गया, ऐसी गलती कैसे कर दी? तो धर्मदास कहता है कि आमनी अपनी जिंदगी में पहली बार में हार मान रहे हो, अपनी मन आज तक सौदा चूक्या नहीं था, या मेरे पर गलती भारा बनेगी इसलिए रो रहा हूं। आमनी देवी ने कहा कि राम कृष्ण और शंकर भगवान के बारे में भी हमने किसी साधु संत से सुनकर ही उनके चरणों में उनमें भक्ति लग रही थी, तो उनसे अपनी कौन सा रिश्तेदारी है? हमने भगवान चाहिए, लाला जी तो लोभ करया करे सच्चा, तो आज लाला जी भी ना रहा, हका कति नहीं रहा, तभी तो मैं रो रहा हूं अपने कर्मा ने। अब पुण्यात्माओं, रोजाना प्रतिदिन धर्मदास सुबह उठ जा और दूर तक जंगल में देखने जाता है कहीं भगवान मिल जावे। दूर तक जाता, 6 महीने हो गए, ना रोटी खावे ढंगते, ना नहावे धोवे, ऐसे बैठ जाओ जैसे भीलनी बैठी रहा करती भगवान श्री राम की इंतजार में। बाहर चौतरियों पर बाहर बैठ के गेट के सामने अरियों देखता रहता, कोई दिखता नहीं, वो भाग्या जाता नंगे पैरों। वो भगवान कोई और भी संत दिख जाता कि 1 किलोमीटर आधी किलोमीटर दूरी पे, तो वहां भाग्या जाता, जाते देखता, हकना वो तो कोई नहीं, फिर रोता हुआ वापस आता। अब पुण्यात्माओं, जिसका लाग गए वो ये जाने, और जब तक यह इतनी नहीं लगेगी हमारे आत्मा में, इतने हमारा कच्चा है काम से। और वो क्या करता था, जहां भी पता लगता है कि वहां कोई संत आया हुआ है, बनी में बाहर जंगल में बैठा है, वो वहां पहुंच जाता। वहां बैठ के उन्हें पता था कि वेश तो वो दूसरा भी बना लेते हैं, बैठ कर चर्चा करता, अगर जी ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऊपर भी कोई शक्ति है। तो साधु का संत कहता, अगर तो पागल हो रहा है, इस तो ऊपर कोई शक्ति है? उठ कर चल पड़ता कि ना, कच्चा माल भर रहा है, भी वहां नहीं बैठता था। फिर किसी दूसरा संत का पता लगता, वहां भी ये चर्चा करता, वो भी फिर ऐसे ही बोलता, उठ कर आ जाता कि ना, ठिकाने बात आई नहीं। अब 6 महीने तक रो कर कति आंख लाल कर ली, सूख का कांटा हो गया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।